एक सरकारी कर्मचारी जिसकी ये ड्यूटी होती है कि वो हर किसी का, आम जनता का काम अपनी ईमानदारी से करे, लेकिन वहीं पर कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनका भ्रष्टाचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही सरकारी कर्मचारी जिसकी भ्रष्टाचारी की जीती जागती तस्वीर हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल, आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम आवाज इंडिया और आज हम बात करने जा रहे हैं ESIC कॉरपोरेशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसके एक एम्प्लॉय, एक ऑफिसर जिसकी भ्रष्टाचारी की जीती जागती तस्वीर हम आप आज को दिखाने जा रहे हैं। अमरनाथ दुबे जो पंचकुला के ESIC ऑफिस में कार्यरत हैं, उनकी भ्रष्टाचारी कैसे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो कैसे जो कंपनी के लोग होते हैं, जो कंपनियां बनती हैं, जो जितने भी व्यापारी लोग हैं, उनसे कैसे रिश्वत बटोरते हैं और कैसे वो अपने ऑफिस में बुला करके उनसे रिश्वत के पैसे लेते हैं, कभी ड्यूटी टाइम पर तो कभी ड्यूटी टाइम के बाद, जब सब ऑफिस वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं ऑफिस छोड़ के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये अमरनाथ दुबे रहते हैं ऑफिस में और लोगों से लेते हैं मोटी रिश्वत। पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं और साथ में बताते जाएंगे कि कैसे ये वीडियो है और ये कैसे अमरनाथ दुबे पैसे ले रहे हैं। ठीक है सर। सदा ठीक है सर, हम जैसे भी हो बस आप में देखना। ठीक है। जैसा कि हमने इन तस्वीरों में देखा कि अमरनाथ दुबे पैसे ले रहे हैं, लेकिन उनकी चालाकी देखिए। पहले अपने टेबल से एक सफेद कलर का एक लिफाफा एनवेल्प निकालते हैं। जब उनको पैसे दिए जा रहे होते हैं तो वो चुपके से एनवेल्प आगे कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें डाल दीजिए। जब पैसों को उन एनवेल्प में डाला जाता है, फिर वहीं पर एक रखी फाइल, एक ऐसी दिखने वाली फाइल जिसमें वो बोलते हैं कि उस रुपयों से भरे एनवेल्प को इसमें रख दो, और फिर वो चुपके से अपनी ओर खिसका लेते हैं। ये हैं हमारे AN दुबे, जिनको अमरनाथ दुबे जिनका पूरा नाम है और पंचकुला के ESIC में कार्यरत हैं, एक ऑफिसर हैं जिनकी भ्रष्टाचारी की तस्वीर आपने, जीती जागती तस्वीर अभी आपने देखी और हमने आपको दिखाई। अब हम बताते हैं कि पंचकुला की ही एक कंपनी, जो लोग क्लब चलाते हैं, उनसे रिश्वत के पैसे लिए जा रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कि जो फाइलें बनाई जाती हैं वो सिर्फ बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, उनको आगे भी भेजना पड़ता है और वो आगे भी चलनी चाहिए ताकि उन कंपनी वालों का काम हो सके। और जिसके बदले में ये भ्रष्ट कर्मचारी लेते हैं मोटी रकम, और ये भी इस वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे इनका नेटवर्क है ऊपर से लेकर नीचे तक, कैसे ये लोग रिश्वत के पैसे लेते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि कैसे इनके और सरकारी कर्मचारी आते हैं, जैसे कोई हार्ट टीम आती है तो उनके लिए भी इनको इंतजाम करना पड़ता है, कभी शराब का, कभी शबाब का, तो कभी होटल के कमरों का। ये सब AN दुबे इसमें बताते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे 2 घंटे तक चली इस कन्वर्सेशन में AN दुबे ने वो सारे
राज खोल के रख दिए। जो इनके दफ्तर में वो काले धंधे, जिस तरीके से ये काली करतूतें करते हैं, किस तरीके से ये मोटी रकम लोगों से ऐंठते हैं उनके काम करवाने के लिए, तो ये था एएन दुबे, यानी कि अमरनाथ दुबे का काला सच जो हमने आपको बताया। हम आपको ये भी बता दें, ये जो पैसे इनको दिए जा रहे हैं, इनकी डिमांड पर कैसे इन्होंने कंपनी को इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि वो मजबूर हो गए। 50,000 रुपए की डिमांड दुबे साहब ने रखी कि मैं 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। हम इसमें बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि सर देख लो, अगर कुछ थोड़ा बहुत कम हो सकता है तो, लेकिन नहीं, ये तो दुबे साहब हैं जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं और फिर इनका ये डरावा रहता है, आप देख लो, फिर आपको जैसे ठीक लगता है और हम फिर देखेंगे जो हमें ठीक लगता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आपका धंधा नहीं चलने देंगे। तो ये हैं हमारे एएन दुबे। तो हमारी जितने भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या विजिलेंस है या हरियाणा सरकार से यही अपील है कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए। आमतौर पर होता क्या है, सजा के नाम पर इनको दी जाती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर, जबकि हम चाहते हैं कि ट्रांसफर का मतलब ये होता है इन लोगों के लिए कि अब हमने एक जगह से पैसे इकट्ठे कर लिए, अब हम दूसरी जगह पर जाकर ये सारी रकम अलग अलग लोगों से कमाएंगे, अपना काली कमाई, काला धंधा, रिश्वतखोरी का वहां पर चलाएंगे। तो हमारी ये अपील है कि ऐसे लोगों को ट्रांसफर की बजाय देनी चाहिए जेल, ताकि दूसरे लोगों को भी सबक मिल सके कि वो ऐसे ही भ्रष्टाचारी ना कर सके और लोगों को काम करने में, धंधा करने में जो इनकी नैतिकता है, नैतिक जिम्मेवारी है, उसमें उनको मदद करें ताकि हम इस देश को रिश्वत मुक्त बना सकें।